सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है वो तस्वीर ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी का मैजिक दिखा है। 9 में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समेट दिया, और वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव अप्रत्याशित सामने आए थे। अखंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से सीधे उनके पास चलेंगे। अखंड, आपसे भी वही सवाल है। लोकसभा चुनाव के नतीजे में हमने देखा था कि इंडिया अलायंस जो है वो हावी नजर आया था एनडीए पर। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट किया था, लेकिन यहां पर एक बार फिर से योगी मैजिक चलता हुआ दिखा है। बिल्कुल योगी मैजिक चला है, और बटेंगे और कटेंगे भी हिट रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से सीएम योगी ने काम किया था चुनाव के बाद, लोकसभा चुनावों के बाद जो प्रबंधन किया था, चुनाव मैनेजमेंट किया था, और जिस तरीके से उनको फ्री हैंड मिला, इन सब का नतीजा कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने एक अप्रत्याशित जीत हासिल की। अगर उसकी तुलना की जाए जब लोकसभा चुनाव हुआ था 4 जून को जब रिजल्ट आए थे, उस दरमियान जिस तरीके से मायूसी थी बीजेपी में, इतना जश्न नहीं था। चूंकि भले ही केंद्र में तीसरी बार सरकार बन गई, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाने में नाकाम रही बीजेपी। तो बीजेपी का विजय रथ जो यहां पे रुका था, उसके बाद जो डेंट लगा था बीजेपी को, उसके बाद की ये जीत 2 सीटों पे समेट देना समाजवादी पार्टी को, ऐसे वक्त में जब पीडीए का नारा बुलंद किया जा रहा था, 27 के सत्ताधीश की बात कही जा रही थी, एक से एक जुमले निकाले जा रहे थे, लगातार पोस्टर वार चल रहा था। रोज विक्रमादित्य मार्ग जिस पे समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, अखिलेश यादव का आवास है, उस आवास को, उस पूरे रास्ते को पोस्टर से पाट दिया गया था। बावजूद इसके वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह जाती है। तो ये चुनाव मैनेजमेंट कहा जाएगा। ये लगातार पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में अपने आप की मौजूदगी जो दर्ज कराने की ललक थी, जो लगातार काम करने की जिजीविषा थी, उसका नतीजा भी कहा जाएगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस बार अपने नेतृत्व पर भरोसा जताया। वो घरों से निकले, लगातार लोगों के बीच में गए, यहां तक कि डोर टू डोर कन्वेंसिंग भी खूब हुई। तो बहुत सारी चीजें एक पूरे समीकरण को बनाती हैं, और वही समीकरण जब बना है तो ये जीत का समीकरण साबित हुआ है उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश कार्यालय में पहुंचने वाले हैं। वो कार्यकर्ताओं के इस जोश में शामिल होंगे, शरीक होंगे, उनको संबोधित करेंगे और उनका आभार भी जताएंगे। सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है। विदेशी बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसी जगह पे मौजूद है। एक नजर आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे ढोल, ताशे, नगाड़े बज रहे थे और यहाँ पे जश्न का भरपूर माहौल था। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है, सीएम कभी भी आ सकते हैं। 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, हालांकि कुछ समय ज्यादा हो रहा है। और ये सिक्योरिटी जो अलर्ट है, बावजूद इसके आप देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगे तो झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं, सीएम का इंतजार किया जा रहा है। सीएम का आज व्यस्ततम कार्यक्रम भी है। शाम को उन्हें पहुंचना है प्रयागराज, जहां उन्हें कार्यक्रम में शरीक होना है, रात्रि विश्राम भी उनको वही करना है। लेकिन उसके पहले वो इस जीत का जो जश्न है, उस जीत के जश्न में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचना चाहते हैं, उनके साथ इस जश्न में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए संबोधन करना चाहते हैं। और दरअसल ये मैसेज भी है 2027 के लिए, ये लिटमस टेस्ट के, मैं 2027 के सवाल पर ही आ रहा था। जिस तरीके से ये चुनाव जीती है बीजेपी। अखंड, मैं 2027 के सवाल पर ही आ रहा था। 2027 का जिसे लिटमस टेस्ट, और दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल बताया जा रहा था। खैर, जहां की तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं, वहां 2022 में मैं खुद खड़ा था जहां पे है इस वक्त, और उस वक्त वहां पर तो रंग और गुलाल का जश्न चल रहा था। लेकिन आज कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। खैर, उस वक्त पूरे 400 सीटों का रिजल्ट आया था, इसलिए वो जश्न और ज्यादा बड़ा था। लेकिन साख किसकी गई? क्या समाजवादी पार्टी अपनी साख बचा पाई, ऐसा कहा जा सकता है इस चुनाव में? देखिए, ये कह पाना तो अब मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने ही गढ़ों में हारी है, अपने ही किलों में हारी है, अपने ही किलेबंदी में बुरी तरीके से नाकाम रही है, वो तो कह के ये देखा जा सकता है। कुंदरकी की जीत दरअसल बीजेपी के जरिए, इस जीत के जरिए बीजेपी एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। और वो मैसेज है कि अब विकास का एजेंडा भी उत्तर प्रदेश में हिट हो रहा है। और उस जगह पे जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका हो, 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती हो, वहां पे 85% वोट केवल बीजेपी को मिल जाए, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और एक मैसेज यहां से निकल रहा है बीजेपी के लिए कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात जब वो करती है, तो यहां पे
डबल इंजन की सरकार के काम पे उसने मुहर भी लगाया है वहां की जनता ने, और यही एक सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भी कही जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी कौम थी, एक ऐसे उसके जरिए एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा था बीजेपी विपक्ष की तरफ से कि मुस्लिम आबादी के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेट जब बड़ी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बहुल इलाके। जी ठीक है, आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे अखंड, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामदास अठावले। इसके साथ साथ तस्वीरों में आप देख सकते थे देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब महाराष्ट्र में एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री तो है बीजेपी की, लेकिन धर्म संकट देखिए इससे ज्यादा बड़ा है। ये जीत जितनी बड़ी है उससे ज्यादा बड़ा धर्म संकट इस गठबंधन के सामने खड़ा है कि भाई अब महायुति में एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम थे, एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वही सीएम रहेंगे? क्योंकि 2.5 साल से वही सीएम थे और उन्हीं के काम को लेकर बीजेपी जो है वो मैदान में थी। और अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम थे, अजीत पवार ने बीजेपी से काफी अलग लाइन ली, उत्तर प्रदेश नहीं होने की बात कही, बीजेपी के नारों से दरकिनार किया, बीजेपी नेताओं की रैलियों से दरकिनार किया। तो अब अजीत पवार क्या डिप्टी सीएम रहेंगे या अजीत पवार का रुख क्या होगा? क्या महायुति में बने रहेंगे? ऐसे कई सारे अनगिनत सवाल हैं और ये सवाल कोई जीत को लेकर नहीं है, ये सवाल अब महायुति के एक बड़े धर्म संकट को लेकर है कि महायुति अब यहां से किस राह पर जाएगी, किस रास्ते पर जाएगी और महायुति का मुखिया कौन होगा, सीएम पद का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बीच लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। ओवर टू यू अखंड। पहुंचेंगे, बीजेपी जश्न में डूबी हुई दिखाई देगी वो अपने कार्यकर्ताओं। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। सीएम के पहुंचने की बात कही जा रही थी, कुछ ही देर में सीएम आ जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस समय हमारे सामने से गुजर रहे हैं, वो बीजेपी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये पूरे जश्न का माहौल है और जिस जश्न के माहौल में जिस तरीके से बीजेपी के नेता शरीक हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं, वो बता रहा है कि ये जीत कितनी बड़ी है उनके लिए, कितनी राहत की खबर है। और इतनी ही नहीं, 2027 को लेके जब इसे लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था, जब सेमीफाइनल के रूप में इसको देखा जा रहा था, उस सेमीफाइनल में इतनी प्रचंड जीत के साथ अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई होना लाजिम है। और वही दिख रहा है इस समय। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो और पार्टी में, सरकार में जो पदाधिकारी हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, जो सरकार में विधायक हैं, या फिर डिप्टी सीएम खुद केशव प्रसाद मौर्य जो बाहर निकल गए थे, अभी वापस आए हैं और इस जीत के जश्न में वो शरीक होने के लिए इस समय पहुंचे हैं। खुद फूलपुर की जिम्मेदारी उनकी थी, उनकी संसदीय सीट कभी हुआ करती थी और वहां से वो चुनाव हारे थे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी 2017 में ही। बावजूद इसके एक बार फिर से वहां पे कमल खिला है और कमल खिलने के बाद जब वो पार्टी प्रदेश कार्यालय में आए हैं तो मुख्यमंत्री के कंधे से। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से इस पर एलिगेशन लगा रही है योगी सरकार पर कि कई इलाकों में मतदाताओं को वोट करने नहीं दिया गया, इसके वजह से नतीजों पर असर हुआ। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ यूपी बीजेपी ऑफिस की तस्वीर, लखनऊ ऑफिस की तस्वीर आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ जैसे वहां पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में दिल्ली मुख्यालय, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे।